अब कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे से डिटेल में समझने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, ताकि हमें कॉन्फिडेंस बन जाए कि ये टॉपिक हमें सही से समझ में आ गया है। हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 1, जहाँ पर लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल्सो गिव रीजंस। तो फर्स्ट वाली देखेंगे क्या है, ₹5200 स्पेंट ऑन रिपेयर्स बिफोर यूजिंग अ सेकेंड हैंड कार परचेज्ड रिसेंटली। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, कुछ खर्चा कर रहे हैं हम, रिपेयर करवाने वाले हैं सेकेंड हैंड कार की, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उस कार को परचेज किया है। तो हमें अच्छे से पता है जो खर्चा हमारा लगता है ऑन एक्वायरिंग एन एसेट और जो लगता है बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज़, वो क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों है, साथ में हम रीज़न भी लिखेंगे, इसलिए है क्योंकि इट इज़ स्पेंट on acquiring a fixed asset, और क्या है, it is incurred before it is put to use, incurred before the asset is put to use। तो इसलिए ये खर्चा क्या है, ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चाहे हमने सेकेंड हैंड कार ली, लेकिन वो सेकेंड हैंड कार हमारे लिए क्या हुई, हमारे लिए तो वो न्यू परचेज है, हमने तो कार अभी अभी ली है, अभी अभी एक्वायर किए, नो मैटर इट इज़ सेकेंड हैंड, हमने उसको अभी एक्वायर किया, एसेट एक्वायर किया, फिक्स्ड एसेट, उसको एक्वायर करने पे खर्चा लगा बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़, वो क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। अब इसमें चाहे हमने रिपेयर्स करवाई हैं, पर ये किसकी करवाई है, सेकेंड हैंड कार जो हमने परचेज करी, अभी हमारे लिए वो नई चीज़ है, हमने अभी अभी एसेट एक्वायर किया है, तो चाहे वो रिपेयर का खर्चा है, वो रिपेयर का खर्चा भी क्या होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। सेकेंड पे चलेंगे हम लोग। ड्यूरिंग द ईयर ₹3000 वॉज स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ वेरियस मशीन्स। तो अब सेकेंड में लिखा है नॉर्मल रिपेयर्स जो हम एनुअली करवाते हैं डिफरेंट मशीन्स की, वो क्या है, नॉर्मल रिपेयर्स क्या होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्यों है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक तो ये रूटीन नेचर का एक्सपेंस है, एनुअली हम रिपेयर्स करवाते हैं हम मशीन की, और दूसरा रीज़न क्या है, किस लिए किया था, टू मेंटेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मशीन्स, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एसेट। तो ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नॉर्मल रिपेयर करवा रहे हैं, नॉर्मल रिपेयर से कोई हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होने वाली, रूटीन नेचर का खर्चा है, क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। थर्ड पे जाएंगे हम लोग। फ्रेट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन ₹1200, इरेक्शन चार्जेस ₹600। अब हमें अच्छे से पता है फ्रेट एंड कार्टेज जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने पे करे नई मशीन पे, ध्यान रखना है वहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, न्यू मशीन, और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए कब करे, हमने नई मशीन पे करे, फॉर एक्वायरिंग द एसेट बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़। तो ये भी क्या है, ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि न्यू मशीन हमने एक्वायर करी है, न्यू मशीन एक्वायर्ड मतलब न्यू एसेट, फिक्स्ड एसेट एक्वायर्ड, और ये खर्चा कब किया था, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर एसेट इज पुट टू यूज़, इसलिए ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिफोर एसेट इज पुट टू यूज़। तो यहाँ पे हम अमाउंट भी लिख देते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं 1200 रुपये के, और जो 600 रुपये के क्या थे इरेक्शन चार्जेस थे, दोनों का टोटल मतलब 1800 रुपये क्या है,
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। अ सम ऑफ ₹4,000 was spent on white washing and painting the new factory। अब वही चीज़ आ गई, फिर से हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वाइट वॉशिंग करा रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी नई फैक्ट्री में, तो इन वर्ड्स के कारण ये वाइट वॉशिंग क्या हो गई, ये पेंटिंग क्या हो गई, ये सारे खर्चे आपने कर दिए ऑन द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू फिक्स्ड एसेट बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़। तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चाहे हमने वाइट वॉशिंग और पेंटिंग ही कराई, पर हमें तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है पूरी लाइन में क्या लिखा, न्यू फैक्ट्री पे करवाई, इसलिए ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि कब करी, बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़। क्यों, बिकॉज इट इज़ incurred on the acquisition of a new factory। और ये क्यों करवाया है, ताकि ये क्या हो पाए, रेडी फॉर यूज़। तो बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़ हमने ये वाला एक्सपेंडिचर करा, तो ये भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वाइट वॉशिंग और पेंटिंग का ही था, ये क्या रहेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। क्योंकि एक्विजिशन पे नया एसेट हमारे पास आ रहा है, उस पर हमने ये खर्चा कर दिया। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ एनुअल वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। तो अब फिफ्थ वाला क्या है, यहाँ लिखा हुआ है एनुअल वाइट वॉशिंग जो हम कराते हैं बिल्डिंग की, एक रूटीन नेचर का खर्चा है जो हम लोग करते हैं। किस लिए करते हैं, उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो ये वाइट वॉशिंग क्या होगी, ये होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, पूरे सेंटेंस को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सही से डिसाइड कर पाएंगे कि कोई चीज़ कैपिटल है कि कोई चीज़ रेवेन्यू है। तो यहाँ पे ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों है, बिकॉज इट इज़ ऑफ अ रेगुलर नेचर। वहाँ लिखा हुआ है एनुअली करते हैं, रेगुलर या रेकरिंग नेचर। एनुअली हम करते हैं, बार बार करवाते हैं, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और दूसरा रीज़न क्या है, ये किस लिए करवाई है, टू मेंटेन द एसेट, इसलिए हमने करवाई है। तो ये दो रीज़न के कारण ये वाइट वॉशिंग, एनुअल वाइट वॉशिंग क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिक्स्थ पे चलेंगे हम लोग। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर फुल 1 ईयर ₹2400। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब जो ये वाली चीज़ है, ये हमें बिल्कुल ध्यान से करनी है। यहाँ लिखा है क्या, हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। कितना पे किया है, 2400 पे किया। किस दिन पे किया, 1 जुलाई 18 को पे किया। कितनी देर का पे कर दिया, 1 साल का पे कर दिया, मतलब कि 30 जून 2019 तक का हमने क्या कर दिया, पे कर दिया फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। और साथ में क्या लिख दिया कि आपकी बुक्स कब क्लोज होती हैं, इसके बीच का पीरियड फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो कर रहे हैं, तो 31 मार्च 19 को हमारी बुक्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं। अब ध्यान से सुननी है ये वाली बात, यहाँ पे क्या है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब ये पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पे होता है, एक फिक्स्ड एसेट या तो अक्वायर करने पे होता है, या फिर क्या उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करने में। पर ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, एक नॉर्मल खर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो ये है क्या है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ना तो कोई फिक्स्ड एसेट आ रहा है हमारे पास, ना ही कोई फिक्स्ड एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमें दो पार्ट्स डिवाइड करने पड़ेंगे, एक तो 1 जुलाई 18 से लेके 31 मार्च 19 तक का, दूसरा क्या 1 अप्रैल 19 से लेके 30 जून 2019 तक का। तो इसको मैं अगर यहाँ पे कंटिन्यू करूँ तो 1 जुलाई 2018 से लेके 31 मार्च 19 जब तक कि हमारा ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, वो तो क्या है, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी साल के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा डाल दिया जाएगा। इट विल बी एक्सपेंस्ड इन दिस वेरी ईयर। तो ये तो क्या हो गया, इसी पीरियड का हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अमाउंट भी निकाल लेते हैं इसकी। तो 2400 हमने पूरे साल का पे किया था, तो एक महीने में हमने कितना पे किया होगा, 2400 डिवाइडेड बाई 12 ₹200 पर मंथ।
तो 1 जुलाई 18 से लेके 31 मार्च 19 ये 9 मंथ्स बनते हैं। तो 9 मंथ्स का ये वाला जो खर्चा है वो कितना बना, 200 इंटू 9 रुपीज़ 1800 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि इसी साल हम क्या करेंगे, खर्चा दिखा देंगे अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 जून 19 तक का है, 3 मंथ्स का जो ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे कर दिया, वो क्या है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसको हम चार्ज कब करेंगे, इट विल बी चार्ज टू रेवेन्यू इन द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज्ड टू रेवेन्यू इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये वाला जो पीरियड का हमने रेंट पे किया, असल में तो वो क्या है, वो प्रीपेड एक्सपेंस है, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि उससे कोई फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा, ना ही किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम वैल्यू भी लिख देते हैं, इसकी तो हम लिख चुके हैं, और इसकी हो जाएगी, ये 3 मंथ्स का है, 200 इंटू 3, तो ये ₹600 जो है इट विल बी चार्ज टू रेवेन्यू इन द नेक्स्ट ईयर। 7th पे चलते हैं हम लोग, वहाँ लिखा है ₹20,000 स्पेंड टूवर्ड्स एडिशंस टू द मशीनरी। अब नेक्स्ट पे क्या लिखा है, 20,000 हमने मशीनरी में एडिशंस करवा दी। अब ये एडिशंस करवाई मशीनरी में, तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी उस मशीन की होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट आर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर मशीन, वो भी क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो ये एक्सपेंडिचर क्या है, जो इंक्रीज कर रहा है आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपके एसेट की, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी of the fixed asset। इसलिए ये एडिशंस करवाने के कारण जो हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट थे वो बढ़ जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी मशीन की बढ़ जाएगी, इसलिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अब लास्ट वाला भी देख लेंगे। लास्ट में लिखा है ₹5,000 was spent in connection with the issue of capital and ₹3,000 was incurred as legal expenses in raising a debenture loan। तो अब जो 8th वाला है वो अभी इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, एक बार हम कैपिटल रिसिप्ट्स कर लें तो उसके बाद ये अच्छे से समझ आ जाएगा, पर अभी के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहले से बात तो हमें देखना पड़ेगा इशू ऑफ कैपिटल क्या होता है। अब जो कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती है, उनको जब पैसा उठाना होता है, मतलब क्या, अब जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जो उनकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, वो अपना पैसा लगा सकते हैं। उसके लिए वो क्या करती है, शेयर्स इशू करते हैं। तो ये जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल होती है, ये क्या होती है, ये एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो आगे चल के देखते हैं ये क्या होता है। और ऐसे ही हमने रेस किया क्या, डिबेंचर लोन, उस पर कुछ चार्जेस पे करने पड़ गए, तो ये डिबेंचर लोन रेस करना भी क्या होता है, ये एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। दोनों से क्या होता है, हमारे पास पैसे आते होते हैं। कंपनी को क्या करना होता है, पब्लिक से पैसा रेज करना होता है। इसके तरीके रहते हैं, एक तो शेयर्स इशू कर दो, एक तो डिबेंचर्स इशू कर दो। कुछ भी इशू करो, उससे जो पैसा आता है आपके पास वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। इसीलिए इनके कनेक्शन में जो भी खर्चा लगा आपको कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। तो 8th वाला अभी हम कैपिटल रिसिप्ट्स में सही से समझ लेंगे, पर अभी के लिए ये याद कर लो कि कैपिटल रिसिप्ट्स पे अगर कोई खर्चा होता है तो वो क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। तो रीज़न इसका यहाँ लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ incurred to obtain capital receipts। तो ये दोनों ही कैपिटल रिसिप्ट्स थी, तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो खर्चा लगा ये भी क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। तो अमाउंट भी यहाँ पे लिख देते हैं, 5,000 प्लस 3,000, टोटल जो 8,000 रुपये हैं वो क्या है, वो
कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और साथ ही में ये जो एक्सपेंडिचर है 8,000 रुपये का, अब इसमें हम वो कंसिडरेशन याद करेंगे, वो गाइडलाइंस याद करेंगे जहाँ पे क्या था, जो रेकरिंग नेचर का होता है वो तो क्या होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है मतलब रेगुलरली हम उसको नहीं करते, रेयरली वो एक्सपेंस होता है, तो वो क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे एक और रीज़न हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है, इट इज़ ऑफ अ नॉन रेकरिंग नेचर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली नहीं किया जाता। जब कैपिटल रेज करोगे जो कि बहुत ही कम होता है तभी ये वाला खर्चा लगेगा, तो इसलिए ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, तो इसलिए ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। विद ऑल दिस हमारा ये पूरा टॉपिक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितना भी था हमने सारा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स और उसके बाद हम जर्नल स्टार्ट कर सकेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस video. I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Bye bye.